सो हेलो माय डियर फ्रेंड, वेलकम बैक टू योर ओन चैनल। तो आज हम पढ़ेंगे प्रोडक्टिविटी ऑफ इंडियन पोर्ट्स के बारे में। प्रोडक्टिविटी ऑफ इंडियन पोर्ट्स क्या होता है? द वेरियस इंडिकेटर ऑफ पोर्ट प्रोडक्टिविटी आर ए नंबर ऑफ वेसल सेल्ड पर एनम। तो ये हर साल कितनी जो शिप है वो रवाना होती है पोर्ट से। बी एवरेज प्री बर्थिंग वेटिंग टाइम, यानी कि बर्थ क्या होता है। सबसे पहले हम ये देखते हैं, बर्थ का मतलब एक प्लेस जो हर एक शिप को अलॉट किया जाता है उनको खड़े होने के, कि हर शिप को वहीं पे जाके रुकना है, उनको टाई करना, वहाँ पे बांधना और अनटाई करना। ठीक है, उसमें कितना टाइम लगता है। एवरेज टर्न अराउंड टाइम, कि एवरेज टर्न अराउंड टाइम कितना लगता है, जाके आने में, एक राउंड करने में पूरा कितना टाइम लग रहा है शिप को। आउटपुट पर शिप बर्थ डे, यानी कि कितना आउटपुट एक शिप लेके जा सकती है, कितना टन आउटपुट जो है वो शिप ले जा सकती है। ई परसेंटेज ऑफ आइडल टाइम टू एट बर्थ एंड टू टोटल टाइम एट बर्थ, यानी कि कितना आइडियल टाइम जो है शिप को लगता है। इट इज़ ऑब्जर्व दैट द नंबर ऑफ वेसल सेल्ड पर एनम एंड एवरेज शिप बर्थ डे आउटपुट हैव बीन कंटिन्यूसली इम्प्रूविंग, यानी कि ये देखा गया है कि जो हर साल जो शिप है वो क्या हो रही है, इंक्रीज़ हो रही है। और साथ ही साथ जो हमारा टनेज है, ठीक है, जो हमारा आउटपुट जो सेल किया जा रहा है, जो शिप किया जा रहा है, वो भी क्या हो रहा है, इंक्रीज़ हो रहा है। बट इन द मैटर ऑफ शिप टर्न अराउंड टाइम द सिचुएशन इज़ नॉट सो सेटिस्फैक्ट्री एज द एवरेज टर्न अराउंड टाइम इज़ 8.5 days एज अगेंस्ट 2 days इन केस ऑफ अदर इंटरनेशनल पोर्ट। यानी कि अगर हम अदर इंटरनेशनल पोर्ट्स की बात करें तो टर्न अराउंड टाइम जो है वो 2 days का लगता है। बट अगर हम इंडियन पोर्ट्स की बात करें तो टर्न अराउंड टाइम जो है वो 8.5 days लग रहा है। तो ये सिचुएशन जो है बहुत ज़्यादा सेटिस्फैक्ट्री नहीं है। द एवरेज प्री बर्थिंग टाइम इज ऑल्सो शोइंग एन अपवर्ड ट्रेंड, यानी कि प्री बर्थिंग टाइम में भी, यानी कि वेटिंग टाइम में भी बहुत ज़्यादा क्या लग रहा है, टाइम लग रहा है। तो ये भी एक अच्छी बात नहीं है। अगर हम 1991 और 1992 की बात करें तो टाइम हमारा 1.6 डेज़ लगता था, लेकिन अब 1996 और 97 की बात करें तो ये टाइम जो है वो इंक्रीज़ होगी, 2.4 डेज़ हो चुका है। द ब्रेकअप ऑफ द टोटल टर्न अराउंड टाइम अलॉन्ग विद द मेजर रीज़न, यानी कि जो हमारा टर्न अराउंड टाइम है उसको अगर हम ब्रेकअप करके देखें, उसको तोड़ के देखें कि किस वजह से टाइम इतना लग रहा है, कहाँ कहाँ टाइम लगता है, क्या रीज़न है। तो इस टेबल की मदद से हम देखते हैं, पूरे टाइम को हमने 100% टाइम को हमने डिवाइड कर लिया है। 40% टाइम हमारा प्री बर्थिंग में लगता है, 20% आइडल टाइम एट बर्थ लगता है और 40% टाइम हमारा लगता है कार्गो हैंडलिंग में। प्री बर्थिंग का मतलब क्या है, वेटिंग टाइम। कंजेशन ड्यू टू स्मॉल साइज शिप एट इंडियन पोर्ट एंड पुअर लेवल ऑफ पोर्ट सपोर्ट सर्विसेज, यानी कि जो हमारे इंडियन पोर्ट्स है वहाँ पे जो सपोर्ट सर्विसेज है वो अच्छी नहीं है। और क्या है, कंजेशन, यानी कि भीड़ भाड़ ज़्यादा हो जाती है वेसल को अपने असाइंड एलोकेटेड प्लेस तक जाने में, जिसकी वजह से भी टाइम क्या है वो ज़्यादा लग जाता है। आइडियल टाइम की वजह से, यानी कि सपोर्ट सर्विसेज अच्छी नहीं है, जिसकी वजह से भी टाइम 20% ज़्यादा लग रहा है। कार्गो हैंडलिंग, ठीक है, कार्गो क्या होते हैं, गुड्स, ठीक है। लो लेबर एंड इक्विपमेंट प्रोडक्टिविटी एंड लैक ऑफ कंटेनराइज फैसिलिटी, कंटेनराइजेशन का यूज़ कम किया जा रहा है, कंटेनराइजेशन फैसिलिटी का यूज़ नहीं किया जा रहा है या कम किया जा रहा है, जिसकी वजह से भी टाइम ज़्यादा लग रहा है। लेबर हमारी इफेक्टिव नहीं है, या फिर लेबर टेक्निक का यूज़ किया जा रहा है, हमारे आउटडेटेड इक्विपमेंट्स का यूज़ किया जा रहा है, जिसकी वजह से भी ये टाइम क्या हो रहा है, कार्गो हैंडलिंग में ज़्यादा लग रहा है। The higher ship turnaround time at port has a direct bearing on the cost of operation which may ultimately lead to the higher freight cost to the shipper, यानी कि जो भी shippers अपने गुड्स को शिप करते हैं, शिपमेंट करते हैं, ठीक है, अपने कार्गो का, जितना ज़्यादा टाइम उनके शिपमेंट में लगेगा उतना ज़्यादा ही उनको कॉस्ट बियर करनी पड़ेगी। Similarly, lack of mechanization at port and low labor productivity would also add to the total cargo handling cost, यानी कि जितना कार्गो हैंडलिंग को ज़्यादा आएगी, जितनी कम हमारी लेबर प्रोडक्टिविटी होगी, ठीक है। कम से कम लेबर है, या फिर इक्विपमेंट अच्छे से अच्छे यूज़ नहीं किए जा रहे हैं, आउटडेटेड इक्विपमेंट का यूज़ किया जा रहा है, जिसकी वजह से भी हमारी कार्गो हैंडलिंग में जो है वो ज़्यादा टाइम लग रहा है। जब कार्गो हैंडलिंग में ज़्यादा टाइम लगेगा तो कॉस्ट भी क्या होगी, ज़्यादा ही आएगी। उसके बाद है, द प्रोडक्टिविटी ऑफ पोर्ट आर ऑल्सो अफेक्टेड बाय द मेथड ऑफ कार्गो हैंडलिंग एंड द नेचर ऑफ कार्गो हैंडल एट पोर्ट, यानी कि जो हमारी प्रोडक्टिविटी है पोर्ट्स पे वो किससे अफेक्ट होती है, कि कौन सा मेथड हम कार्गो हैंडलिंग में यूज़ कर रहे हैं, या फिर किस तरीके के गुड्स को हैंडल किया जा रहा है। नॉट ओनली दैट, इक्विपमेंट यूटिलाइजेशन हैज़ बीन लो इन मोस्ट कैटेगरी ऑफ इक्विपमेंट एंड ओवररेजिंग ऑफ इंस्टॉल्ड इक्विपमेंट इन अदर एरिया ऑफ कंसर्न, यानी कि सिर्फ और सिर्फ हमारे इक्विपमेंट का ही कम यूज़ नहीं किया जा रहा है, बल्कि जो इक्विपमेंट यूज़ किए जा रहे हैं वो भी आउटडेटेड है, ओल्ड है।
Then whenever the major portion of cargo is in break bulk and is handled manually, there is a bound to be delay in carrying out the cargo work. यानी कि जब ब्रेक पर क्या है, जब हम कंटेनराइजेशन का कम से कम यूज़ कर रहे हैं, ठीक है, और जब लेबर मैनुअली उस गुड्स को हैंडल कर रही है, तो इसमें क्या हो रहा है, बहुत ज़्यादा टाइम लग रहा है. जब कार्गो हैंडलिंग में ही बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा तो डिले तो हो गई. It is well known that a majority of Indian ports are, for historic reason, labor intensive. While these ports offer employment opportunity to a large number of persons, it acts as a hindrances in taking up upgradation and modernization program at the Indian port. जैसे कि हम जानते हैं कि इंडियन पोर्ट पे बहुत ही समय से क्या हो रहा है, लेबर इंटेंसिव टेक्निक का यूज़ किया जा रहा है. ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को क्या किया जा रहा है, एम्प्लॉय किया जा रहा है. तो ये एक तरीके की क्या है, हिंड्रेंसेस है, एक तरीके की रुकावटें हैं. ठीक है, हमारे जो इंडियन पोर्ट सिस्टम है उनको अपग्रेड होने में, मॉडर्नाइजेशन होने में, उनको एक तरीके से क्या है, एक तरीके से हिंड्रेंसेस है. कॉन्सिक्वेंटली देयर इफिशियंसी एंड प्रोडक्टिविटी आर नॉट इम्प्रूविंग एट द रिक्वायर्ड पेस. यानी कि जब हम मॉडर्न नहीं हो रहे, जब हम अपग्रेड नहीं हो रहे, ठीक है, वही ओल्ड आउटडेटेड टेक्निक का यूज़ कर रहे हैं, तो हम इफ़िशिएंट कैसे होंगे, हमारी जो इंडियन पोर्ट्स है वो प्रोडक्टिव कैसे होएगी. It also need to be realized that the port productivity in the Indian context is not just an assessment of the cargo handling time, but depend also to be very large extent on the productivity of the entire logistic system, which comprises road rail linkages, inland warehousing facilities, कस्टम क्लियरेंस प्रोसीजर एक्सेट्रा. यानी कि सिर्फ यही नहीं देखा जाता कि हमारी जो प्रोडक्टिविटी है वो सिर्फ कार्गो हैंडलिंग की वजह से स्लो हो रही है, या फिर हम लेबर इंटेंसिव टेक्निक का यूज़ कर रहे हैं इसकी वजह से स्लो हो रही है, बट लॉजिस्टिक चेन की वजह से भी हमारा जो प्रोडक्टिविटी है उस पर इम्पैक्ट पड़ता है. तो ये थे हमारे प्रोडक्टिविटी ऑफ इंडियन पोर्ट के टॉपिक. आई होप कि आप सभी को ये टॉपिक समझ आया हो, अच्छा लगा हो. अगर आपको अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा. एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग.